ये कहानी एक बहरी जहाज़ की है जिसका नाम पोसाइडन है। और ये बहुत बड़ा होता है और ये इतना बड़ा होता है कि इसके अंदर बहुत सारे फ्लोर होते हैं। और आज इस जहाज़ में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। यहाँ पर सब लोग खुश होते हैं क्योंकि आज है 31 दिसंबर की रात और कल नया साल शुरू हो जाएगा। जहाँ पर कुछ लोग जहाज़ में पार्टी कर रहे हैं, कुछ लोग ताश खेल रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। फिर हम इस जहाज़ का कंट्रोल रूम देखते हैं जहाँ पर कैप्टन को कुछ ना कुछ गलत होने का शक होने लगता है। उसको लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर वो दूरबीन के साथ देखता है तो उसको हैरान हो जाता है देख कर के एक बहुत बड़ी लहर पानी की उनकी तरफ आ रही है, जो देखकर जहाज़ का पूरा अमला डर जाता है और वो जल्दी से शिप को मोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। वो उसे मोड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन लहर इतनी बड़ी थी कि उसके मोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर ये लोग एक ऐलान करते हैं कि जहाज़ में बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है, एक हादसा होने वाला है, तो सारे ऑफिसर्स और तमाम लोग एकदम सावधान हो जाएं। और ये ऐलान होते ही वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और फिर देखते ही देखते वो ऊंची लहर इनके जहाज़ से टकरा जाती है। और उस लहर का इतना प्रेशर होता है कि उसके टकराने की वजह से ये इतना बड़ा जहाज़ उल्टा हो जाता है। मतलब कि जो ऊपर वाला हिस्सा था वो नीचे चला जाता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो ऊपर आ जाता है। जैसे ही जहाज़ पलटता है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टूट फूट होती है और बहुत ज़्यादा पानी भी अंदर आ जाता है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। और इसके अलावा इंजन रूम में भी एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारे कैप्टन जो कि इस जहाज़ को चला रहे थे उनकी भी मौत हो जाती है। फिर हम जहाज़ के हॉल में देखते हैं, वहाँ पर एक ऑफिसर आकर बताता है कि हमारे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि हमारे जहाज़ से एक बहुत बड़ी सुनामी की लहर टकराई है, जिसकी वजह से हमारा जहाज़ पूरी तरीके से पलट गया है और इसी वजह से यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। और अच्छी खबर ये है कि हमारे ऑफिसर्स ने लहर के टकराने से कुछ टाइम पहले रेस्क्यू टीम को हमारे बारे में ख़बर कर दी है। तो रेस्क्यू टीम बहुत जल्द हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पर आने वाले हैं जो हमें बचा लेंगे, इसलिए पैनिक ना करें और सब लोग शांत रहें। अब यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डेविन था। वो अपने सामने मरे हुए एक ऑफिसर के पास से एक ज़रूरी सामान निकाल रहा था। तभी उसके पास एक बच्चा आता है और वो उससे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर डेवन उसे बताता है कि मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। जिस पर बच्चा उसे कहता है कि आप यहाँ से कैसे निकल सकते हो, जबकि अभी बताया तो है कि जहाज़ तो पूरा उल्टा हुआ है। जिस पर डेवन कहता है कि यहाँ से निकलने का एक रास्ता है और वो है नीचे का रास्ता, जिसके लिए जाहिर है कि मुझे ऊपर की तरफ जाना होगा। तो जैसे ही डेवन यहाँ से निकलने लगता है तो वो बच्चा अपनी मोम को लेकर वहाँ आ जाता है। फिर उस बच्चे की मोम डेवन से पूछती है कि आप यहाँ से निकल सकते हैं, जिस पर वो कहता है कि हाँ, मैं एक रास्ते के बारे में जानता हूँ। फिर बच्चे की मोम बोलती है, क्या आपने सुना नहीं अभी एक ऑफिसर ने क्या कहा कि हमें यहाँ रुककर इंतज़ार करना चाहिए, मदद आने वाली होगी। ये शिप पलटा हुआ है और कोई भी यहाँ से नहीं निकल सकता। इतनी ही देर में वहाँ पर एक और आदमी रॉबर्ट और एक बूढ़ा आदमी भी वहाँ पर आ जाता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं एक आर्किटेक्टर हूँ, मैं हर तरह के सामान को बनाने में माहिर हूँ और मैं इस जहाज़ के बारे में भी आपको 100% बता सकता हूँ कि ये जिस तरीके से उल्टा हुआ है इसके निकलने का कोई रास्ता ऐसा है नहीं। और दूसरी बात, जिस तरीके से उल्टा हुआ है इस तरीके से ये ज़्यादा देर तैरेगा नहीं बल्कि डूब जाएगा। उसके बाद फिर रॉबर्ट डेवन से पूछता है, क्या तुम्हें डिस्को का रास्ता मालूम है? तो डेवन कहता है कि तुम इस हालत में अब डिस्को क्यों जाना चाहोगे? तो रॉबर्ट कहता है कि वहाँ मेरी बेटी फंसी हुई है, मैं उसको निकालना चाहता हूँ। और उसके बाद रॉबर्ट कहता है कि मैं अपनी बेटी को बचाने के बाद हम सब लोग इकट्ठे चलेंगे, जिस पर डेवन कहता है कि नहीं, मैं अपना काम अकेला ही करता हूँ, मैं अपने साथ किसी को नहीं लेकर जा सकता। लेकिन रॉबर्ट उससे पूछता है कि चलो रुको, मुझे तुम ये बताओ कि ऊपर जाने का शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? इस पर वो कहता है कि जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। जिसे ये बात तो साबित हो जाती है कि डेवन यहाँ से निकलना तो चाहता है लेकिन उसे भी रास्तों का नहीं पता। तभी रॉबर्ट एक शिप के आदमी को बुलाता है और उससे पूछता है कि यहाँ से ऊपर जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? जिस पर वो आदमी उन्हें इशारों से रास्ता समझाना शुरू कर देता है। जिस पर रॉबर्ट उसे कहता है कि जितना तुम एक साल में कमाते हो उससे दुगना मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम मुझे वहाँ तक ले चलो। जिस पर वो आदमी मान जाता है, यानी कि वो भी अब रॉबर्ट के साथ जाएगा। ऐसा होने के बाद फिर रॉबर्ट डेवन को कहता है, अगर तुम्हारे पास प्लान है तो हमारे पास गाइड है जो हमें हर जगह के बारे में बताएगा, तो इसीलिए अगर हम सब एक साथ जाएंगे तो हमारी जान बच सकती है। जिसके बाद आखिरकार डेवन मान जाता है। जिसके बाद ये सारे लोग जहाज़ के नीचे वाले हिस्से की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। हम जानते हैं कि जहाज़ का वो निचला हिस्सा ऊपर की तरफ है और इसीलिए ये लोग वहीं जा रहे थे। और वहाँ जाकर ये लोग उस रास्ते से निकलने वाले थे जहाँ पर बड़े बड़े पंखे होते हैं जो जहाज़ को चलाकर आगे की तरफ लेकर जाते हैं। फिर जब ये लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तो वहाँ के सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है ताकि पानी अंदर ना आ सके। हालांकि उधर पहले से भी काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद था, लेकिन वहाँ की खिड़कियाँ दरवाजे इतने मजबूत थे कि वहाँ से और ज़्यादा पानी अंदर नहीं आ सकता।
सकता था। ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे ताकि कैसे भी करके ये लोग जहाज़ के नीचे वाले हिस्से में पहुंच जाएं। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद इनका सारा रास्ता बंद हो जाता है क्योंकि आगे बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। उसके बाद ये लोग लिफ्ट का दरवाज़ा खोलते हैं। यहाँ से लिफ्ट काफ़ी ऊपर होती है। फिर ये काफ़ी बड़े लोहे की फट्टे के साथ एक सामने वाले लिफ्ट के दरवाजे पे रास्ता बनाते हैं ताकि ये लोग उस सामने वाले दरवाजे को खोलकर यहाँ से निकल सकें। लेकिन इनकी लाख कोशिश के बावजूद वो दरवाज़ा इनसे नहीं खुल पाता। तभी यहाँ पर लिफ्ट के ऊपर वाले फ्लोर के दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे तैसे ये लोग एक दूसरे की मदद करके उस दरवाजे से वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अभी भी दो लोग पीछे ही थे, वो बूढ़ा आदमी और वो गाइड। और जैसे ही ये लोग उस रास्ते के जरिए ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो इनके नीचे वो लोहे के फट्टे वाला रास्ता खिसक जाता है, जिसके बाद ये उस लिफ्ट वाले रास्ते के किनारे के साथ लटक जाते हैं। और ये हाथ भी नहीं एक दूसरे का छोड़ सकते क्योंकि नीचे बहुत गहरी खाई भी है और अगर ये गिर गए तो सिर्फ मौत ही है। अब यहाँ लटक कर मुसीबत कम नहीं हुई थी बल्कि ऊपर से लिफ्ट भी इनकी तरफ आना शुरू हो चुकी थी, जो अगर इन दोनों से टकरा गई तो तब भी इनकी मौत पक्की है। अब डेवन ने बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ा हुआ होता है जबकि वो गाइड उस बूढ़े आदमी की टांग पकड़कर लटका हुआ होता है। डेवन इन्हें खींचने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वजन ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत नाकाम हो जाता है। लेकिन तभी डेवन देखता है कि ऊपर से लिफ्ट गिरने ही वाली है। तभी वो बूढ़े आदमी को कहता है कि कैसे भी करके उस गाइड को नीचे गिरा दो, उसे छोड़ दो वरना तुम भी मारे जाओगे। तब बूढ़ा आदमी ना चाहते हुए भी टांग मारकर उस गाइड को नीचे गिरा देता है, जिससे उस गाइड की मौत हो जाती है। फिर जैसे ही डेवन बूढ़े आदमी को खींचता है तो लिफ्ट ज़ोर से जाकर नीचे गिरती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हर तरफ आग फैल जाती है। इसीलिए डेवन और रॉबर्ट फ़ौरन से लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब इनमें से एक आदमी मारा जा चुका था। अब ये बचते हैं 5 लोग, जिसके बाद ये लोग दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें डिस्को एरिया मिल जाता है जहाँ ये रॉबर्ट की बेटी और उसका दोस्त और उसके अलावा 2 और लोग इन्हें मिल जाते हैं, यानी कि टोटल इन्हें 4 लोग मिले थे, जिसका मतलब अब ये लोग 9 हो चुके हैं। अब इन्हें जैसे भी करके जल्द से जल्द शिप के ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचना ही होगा क्योंकि ये शिप डूबने ही वाला है। अब जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो रास्ता फिर से बंद हो जाता है। अब ये लोग दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी लोहे की रेलिंग टूटकर गिरी हुई थी, जिसके ज़रिए ये लोग दूसरी तरफ जा सकते थे। जिसके बाद ये लोग एक एक करके उस रेलिंग पर से गुजरकर दूसरी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। फिर 5 लोग जैसे तैसे करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। फिर रॉबर्ट अपनी बेटी को कहता है कि अब तुम आ जाओ, मगर तभी इधर एक शराबी आ जाता है जो कि इन्हें डिस्को में मिला था। वो कहता है कि पहले मैं जाऊँगा और फिर जैसे ही वो जाने लगता है तो एक बहुत बड़ा हिस्सा इंजन का ऊपर से आता है और उसके ऊपर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो शराबी और वो रेलिंग वहाँ से टूटकर उसके साथ ही नीचे चले जाते हैं। अब उस इंजन के हिस्से के साथ उस पानी में बहुत सारा तेल भी ऊपर से आता है और नीचे गिर जाता है। चिंगारियाँ तो पहले ही वहाँ पर गिर रही थी तो इसी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। अब वो शराबी मर गया था, अब इसलिए ये लोग 8 रह गए थे, लेकिन सिर्फ 5 लोग ही दूसरी तरफ गए थे जिस तरफ इन्होंने जाना था, जबकि रॉबर्ट, उसकी बेटी और डेवन वहीं पीछे ही फंसे हुए थे। फिर डेवन एक पाइप के साथ रस्सी बांधता है और पानी के अंदर छलांग लगा देता है क्योंकि वो जानता है कि आग के नीचे पानी है जहाँ आग उसे छू भी नहीं सकती। इसीलिए वो नीचे से तैरते तैरते दूसरी तरफ पहुँच जाता है। वहाँ वो रस्सी का दूसरा सिरा पाइप के साथ बांध देता है, जिससे लटक कर रॉबर्ट और उसकी बेटी भी इस तरफ आ जाते हैं, जिससे फिर ये दोबारा से 8 के 8 लोग बच जाते हैं और दोबारा से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। फिर हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग इस इंतज़ार में थे कि कोई मदद आएगी। वो सब के सब लोग काफ़ी घबराए हुए होते हैं क्योंकि पानी के प्रेशर की वजह से वहाँ के मजबूत शीशे भी टूटना शुरू हो जाते हैं और फिर जैसे ही शीशे टूटते हैं बहुत सारा पानी अंदर आ जाता है, जिसमें वो सब के सब डूबकर मारे जाते हैं। उनके मरने की चीखें वो 8 लोग भी सुन रहे होते हैं और वो समझ जाते हैं कि बेचारे सब लोग मारे गए। लेकिन इस वक्त ये लोग जहाँ पर थे वहाँ पर भी पानी भरना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ से निकलने का अब कोई भी रास्ता नहीं होता। लेकिन तभी ये एक छोटी सी वेंटिलेशन खोलते हैं जो कि एक छोटा सा रास्ता था, लेकिन चूंकि वो जगह तंग थी इसलिए एक वक्त में एक ही आदमी वहाँ से गुजर सकता था। तो इसीलिए ये लोग एक के बाद एक करके आगे जाना शुरू कर देते हैं। सबसे ऊपर रॉबर्ट होता है और सबसे आखिर में डेवन होता है। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं पीछे से पानी भी इनका पीछा कर रहा होता है, जिसकी वजह से उस वेंटिलेशन में भी पानी भर रहा होता है। फिर जैसे ही ये लोग उस वेंटिलेशन के आखिर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक जाली लगी हुई है, जिसे रॉबर्ट खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसमें नाकाम हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर पेच लगे हुए थे और उसका हाथ भी वहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा होता। फिर वो उस औरत के बच्चे को ऊपर बुलाता है। फिर वो लोगों से पूछता है कि किसी के जेब में कोई सिक्का या कोई ऐसी चीज़ नोक वाली जिससे हम पेच खोल सकें, जिस पर एक लड़की उनको एक लॉकेट उतार कर देती है। फिर बच्चा उस लॉकेट के साथ उस पेच को आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर पानी भी जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा था। सबसे नीचे डेवन था, इसलिए वो काफ़ी हद तक पानी के अंदर डूब चुका था। अब वो तकरीबन डूबने ही वाला था तो खुशकिस्मती से वो जाली खुल जाती है, जिससे ये सारे एक एक करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं
और अब इन्हें सिर्फ 2 फ्लोर ही ऊपर जाना था, जिसके बाद ये सब लोग बच सकते थे। लेकिन जब ये लोग और आगे जाते हैं तो ये एक टैंक में फंस जाते हैं। नीचे ये लोग जा नहीं सकते थे क्योंकि नीचे से तो पानी आ रहा था और आगे जाने का कहीं कोई और रास्ता था ही नहीं, सिवाय एक छोटे से रास्ते के जो कि काफ़ी मजबूती से बंद था, क्योंकि ये एक टैंक का रास्ता था। तभी डेवन इन सबको समझाता है कि इस वक्त जहाँ हम खड़े ये एक ऐसा टैंक है जहाँ शिप को बैलेंस में रखने के लिए पानी भरा जाता है, और जब ये पूरी तरह पानी से भर जाता है तो ये छोटा सा रास्ता खुल जाता है, जिसके बाद ये सारा पानी उस दूसरे टैंक में चला जाता है। और अगर हमने इस यहाँ से निकलना है तो हमें इस वाले टैंक को पानी से भरना होगा, ताकि जब ये भर जाए तो दरवाज़ा खुलने के बाद पानी दूसरे टैंक में चला जाए, और ऐसा होने से हम बच सकते हैं। ये सुनकर वहाँ पर लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। फिर रॉबर्ट और डेवन ये फैसला करते हैं कि वो इस टैंक में पानी भरेंगे, जिसके बाद धीरे धीरे वो इस टैंक में पानी भरना शुरू कर देते हैं, और फिर देखते ही देखते पूरा टैंक पानी से भर जाता है। मगर अभी भी दरवाज़ा नहीं खुला था, जिसकी वजह से ये सारे लोग काफ़ी मायूस हो जाते हैं। मगर फिर अगले ही पल वो एकदम से दरवाज़ा खुल जाता है और ये लोग पानी के प्रेशर की वजह से दूसरे टैंक में आ जाते हैं। अब ये दूसरी तरफ तो आ गए थे, लेकिन मुसीबतें यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी इन्होंने तैर करके यहाँ से निकलना था। जिसके बाद ये लोग गहरी सांस लेते हैं और तैरते हुए दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। सबसे आखिर में एक लड़की आ रही होती है, तो जब वो तैर रही होती है तो उसका कपड़ा एक तार के अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे बचाकर ऊपर तो ले आता है, लेकिन तब तक उसकी सांसें टूट चुकी होती हैं और वो मर चुकी होती है। जिसके बाद ये 7 लोग बच जाते हैं और फिर से ये लोग आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब ये लोग उस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहां पर बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, यानी जहां से इन्होंने निकलना है। लेकिन यहाँ आकर भी वो देखते हैं कि यहाँ भी बहुत सारा पानी भरा हुआ है और पानी का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाशें तैर रही थी। ये देखकर डेवन काफ़ी मायूस हो जाता है। उसके बाद रॉबर्ट कहता है कि हमें किसी ऊंची जगह पर जाना चाहिए, मगर अफसोस यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं होता। उसके बाद रॉबर्ट डेवन को कहता है कि शुक्रिया, तुमने हम सब की जान बचाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है कि हम इस शिप के साथ ही यहीं पर मर जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर जो इंजन रूम था वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे वो सारा पानी जो कि यहाँ पर भरा हुआ था वो यहाँ से निकल जाता है, और ऐसा होने से वो रास्ता भी खुल जाता है जहाँ से इन्होंने निकलना था, यानी जहाँ वो बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे। लेकिन जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो इनके सामने एक और मुसीबत आ जाती है कि पंखे खुद ब खुद ही घूम रहे थे, और इससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि वो सीधे नहीं बल्कि उल्टी तरफ घूम रहे थे, जिसकी वजह से हवा का प्रेशर इन्हीं की तरफ था। जिसका मतलब ये था कि अगर ये कोई भी चीज़ अगर पंखे की तरफ फेंकते हैं तो वो चीज़ पंखे की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि उल्टा इन्हीं की तरफ आकर इन्हीं को लगेगी। अब तभी इधर रॉबर्ट को एक नक्शा मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि इन पंखों के बिल्कुल नीचे एक कंट्रोल रूम है, जहाँ जाकर इन पंखों को बंद किया जा सकता है। लेकिन कंट्रोल यहाँ से 150 फीट की दूरी पर है और वहाँ जाने का मतलब मौत है। लेकिन इसके बावजूद भी रॉबर्ट वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर रॉबर्ट पानी के अंदर कूद जाता है और कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और यहाँ पर पानी भी बढ़ता जा रहा था। अगर इन्होंने पंखों को बंद ना किया तो ये लोग भी डूबकर मारे जाएंगे। उधर रॉबर्ट कंट्रोल रूम में पहुंचकर पंखों को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि जिस बटन से पंखे बंद होने थे वो ख़राब हुआ पड़ा है, और साथ ही रॉबर्ट की सांसें भी टूटना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से वो बेचारा तड़प रहा होता है। वो मरने ही वाला था कि तभी वो उस बटन को देख लेता है जिससे पंखों को रिवर्स किया जाता है, यानी पंखों के घूमने के रुख को बदला जा सकता है, और मरने से चंद सेकंड पहले ही वो उस बटन को दबा देता है, जिसके बाद वो बेचारा वहीं पर मर जाता है। और फिर तभी ऊपर रॉबर्ट की बेटी का दोस्त देखता है कि जो चीज़ें पहले हमारी तरफ आ रही थी, मतलब कि जो हवा का प्रेशर हमारी तरफ था वो अब उल्टा हो गया होता है। इसीलिए वो डेवन को कहता है कि रॉबर्ट ने पंखों को रिवर्स कर दिया है, इसीलिए हम कोई भी चीज़ फेंक कर इस इंजन को बंद कर सकते हैं और पंखों को रोक सकते हैं। उसके बाद वो एक काफ़ी बड़ा सिलेंडर डेवन को देता है और डेवन उस सिलेंडर को उठाकर पंखों की तरफ फेंक देता है, तो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे इंजन रुक जाता है और पंखे भी आखिरकार टूट जाते हैं। जिसके बाद ये लोग एक एक करके उस जहाज़ से पोसाइडन से नीचे कूद जाते हैं और जल्दी से एक छोटी सी कश्ती में चढ़ जाते हैं, जो कि इसी जहाज़ से नीचे गिराई गई थी, क्योंकि बड़े शिप्स के अंदर इस तरह की बहुत सारी कश्तियाँ होती हैं। जब सब लोग उस कश्ती में चढ़ जाते हैं तो वो ये शिप उन्हीं की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। तभी ये सब जल्दी जल्दी चप्पू चलाना शुरू कर देते हैं, और फिर जैसे ही पोसाइडन इनके ऊपर गिरने वाली थी ये उससे काफ़ी दूर आ गए थे। पोसाइडन जो कि बहुत ही बड़ी शिप थी और बहुत शान से पानी के ऊपर तैर रही थी, अब वो पूरी तरह से पानी के अंदर डूब चुकी थी। जिसके बाद ये लोग एक फ्लेयर गन चलाते हैं ताकि जो रेस्क्यू टीम इन्हें बचाने के लिए निकली हुई है वो इन्हें देख सके। तभी फिर रेस्क्यू टीम इनके पास पहुंचकर इन सभी को बचा लेती है, और इस तरह से इन 6 लोगों की जान बच जाती है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।